प्यारे बच्चों, आज हम लोग एमिनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। एमिनो एसिड आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसी से संबंधित कुछ जेनेटिक कोड्स जिसमें एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, या हम कह सकते हैं ट्रांसलेशन की प्रक्रिया या अनुवादन की प्रक्रिया, जिसमें आरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है अर्थात प्रोटीन का निर्माण होता है। वहाँ पे एमिनो एसिड कहाँ पे किसका प्रयोग होता है तथा जेनेटिक कोड के द्वारा कैसे निर्धारण होता है, उसकी जानकारी के लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि एमिनो एसिड क्या है। तो एमिनो एसिड कार्बनिक यौगिकों में यदि NH2 जिसे एमिनोस ग्रुप या कार्बोक्सिल एमिनो ग्रुप तथा कार्बोक्सिल COOH अगर जुड़ा होता है तो उसे हम प्रोटीन के नाम से जानते हैं। मतलब अगर कोई कार्बनिक यौगिक है, उसमें एमिनो ग्रुप जुड़ा है और कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, तो उसे हम प्रोटीन कहेंगे। यहाँ पर NH2 एमिनो ग्रुप हो गया और COOH ये हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप। यदि किसी कार्बनिक में ये दोनों ग्रुप पाए जा रहे हैं, ये दोनों ग्रुप पाए जा रहे हैं, तो वह एमिनो एसिड होगा, प्रोटीन होगा। यहाँ पर एमिनो ग्रुप क्षारीय प्रकृति का होता है तथा कार्बोक्सिल ग्रुप अम्लीय प्रकृति का होता है। इन दोनों के समायोजन से प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन की इकाई एमिनो एसिड होती है। तो एमिनो एसिड के बहुलकीकरण से प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो वर्तमान में तो बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से 20 मुख्य प्रोटीन हैं और 20 में से 10 प्रोटीन ऐसे हैं जिनका संश्लेषण जीवधारियों के शरीर में हो जाता है, सूक्ष्म मात्रा में जीवधारियों के शरीर में हो जाता है। उसे हम नॉन एसेंशियल प्रोटीन कहते हैं। ऐसे प्रोटीन जिनका संश्लेषण जंतुओं के शरीर में हो जाता है उसे हम नॉन एसेंशियल कहते हैं, तथा जिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है और वो जंतु में उनका संश्लेषण नहीं होता, उनको पौधों से प्राप्त किया जाता है, उसे एसेंशियल प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन दो प्रकार का, ऐसी प्रोटीन जिनका संश्लेषण जंतुओं में नहीं होता है उसे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं, और ऐसी प्रोटीन जिनका संश्लेषण पादप कोशिकाओं में होता है उसे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। एमिनो एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर ये एसेंशियल में 10 है, जिनके नाम क्रमशः अर्जिनिन जिसका संकेत ARG होता है, हिस्टीडीन HIS संकेत, आइसोल्यूसिन ILA इसका संकेत हुआ, ल्यूसिन LEU संकेत हुआ, लाइसिन LYS इसका संकेत हुआ, मिथायोनीन MET मिथायोनीन कोली के द्वारा ही पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण शुरू होता है। मतलब यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो प्रारंभक या कह सकते हैं इनिशिएशन कोडान का मतलब होता है नाइट्रोजनी क्षारों का 3 का युग्म। अगर 3 नाइट्रोजनी क्षार परस्पर आ रहे हैं तो उसे हम त्रिक कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। और जो ट्रिपलेट प्रोटीन संश्लेषण को स्टार्ट करता है उसे मिथायोनीन या MET से संकेत करते हैं। अगला है फिनाइल एलेनिन PHE, थियोनीन THR, ट्रिप्टोफान TRY, बैलिन BAL। यहाँ पर ये इसेंशियल एमिनो एसिड हैं, इनका संश्लेषण प्लांट में होता है। दूसरा है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, इनका संश्लेषण जंतुओं के शरीर में होता है। तो इसमें है एलेनिन ALA, एस्पाराजीन ASN, एस्पार्टिक एसिड ASP, सिस्टीन CYS, ग्लूटामिक एसिड GLU, ग्लूटामाइन GLN,
प्रकार 20 एमिनो एसिड होंगे, जिसमें 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल। इसेंशियल एमिनो एसिड पादप कोशिकाओं के द्वारा संश्लेषित होते हैं, जिसको जंतु प्राप्त करते हैं, तथा नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड का संश्लेषण जंतुओं की कोशिकाओं में होता रहता है। तो इसे समझ लेंगे। प्रोटीन हमने बताया कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिसमें एमिनो ग्रुप तथा कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों जुड़े होते हैं, वो उन्हें हम प्रोटीन कहेंगे या उन्हें एमिनो एसिड कहेंगे। और एमिनो एसिड के बहुलकीकरण से पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है, जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। और प्रोटीन जीवधारियों के शरीर के लिए आवश्यक होता है। या आरएनए से प्रोटीन की जो निर्माण की प्रक्रिया होती है उसी को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और आरएनए से सूचनाएं पहुंचती हैं, जिसके द्वारा राइबोसोमल आरएनए के से प्रोटीन का निर्माण निरंतर चलता रहता है। तो ये एमिनो एसिड और उनके प्रकार। धन्यवाद।